हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कुछ टर्म्स हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स विच आर डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स और भी होते हैं। एनीवे मेन यही है। इनकम टैक्स की बात करें तो ये तो हम सभी जानते हैं, डायरेक्टली जो भी हम इनकम करते हैं हमारे बिजनेस से, प्रोफेशन से, वॉट एवर, तो उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज इनकम टैक्स, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, जो हमारे पास लैंड होते हैं, हाउस, फ्लैट्स इनके होते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें हर साल टैक्स पे करना पड़ता है निगम में, और वो दैट इज अ प्रॉपर्टी टैक्स, वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। बात करें रोड टैक्स की, जब भी हम कोई व्हीकल परचेस करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो हम रोड टैक्स पे करते हैं, सीधा सीधा गवर्नमेंट को जाता है। वैसे हम सेलर को देते हैं, सेलर क्रेडिट दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो दीज आर द इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स एटसेट्रा आर द डायरेक्ट टैक्स, सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। टैक्स विच आर इनडायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर बाय द गवर्नमेंट। ये भी टैक्स अल्टीमेटली जाता गवर्नमेंट को, बट इनडायरेक्टली जाता है ना। एग्जाम्पल जीएसटी, सबसे मेन इसमें जीएसटी है, इंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। एनीवे करेंटली इंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। अभी तो फिलहाल करंट में इंटरटेनमेंट टैक्स और कस्टम ड्यूटी भी जीएसटी के अंदर ही आ गए हैं। एनीवे जीएसटी बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने कोई भी आपने सामान परचेस किया, लेट भी आप मोबाइल परचेस करते हैं, ठीक है। आप तो मोबाइल परचेस करते हैं तो आपको मोबाइल की प्राइस देनी होती है और साथ में आपको एक टैक्स भी देना होता है, ठीक है। दैट इज जीएसटी होता है। आप मोबाइल के बिल में देखेंगे, आपको दिख जाएगा। और फिर दैट इज ये पे करना होता है। फिर जो आप जहां से रिटेलर हमने लिया होता है, रिटेलर बेसिकली डीलर को पे करता है जीएसटी, डीलर मैन्युफैक्चर को पे करता है जीएसटी, मैन्युफैक्चर उसको पे करता है जहां से रॉ मटेरियल लिया रहता है। तो एक प्रकार से चेन सीरीज होती है। और लेकिन अल्टीमेटली जो होता है वो टैक्स पेयर को ही पे करना, मतलब लास्ट जो कंज्यूमर है, अल्टीमेटली जीएसटी कंज्यूमर ही पे करता है फाइनल। लेकिन एक सीरीज होती है, थोड़ा 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 सब पे करते हैं, है ना। लेकिन फाइनल जो जीएसटी का बर्डन होता है अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही पड़ता है। डिटेल में करेंगे तो क्लियर होगा, अभी तो खैर ऐसा उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप एग्जांपल करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एनीवे आगे पढ़ते हैं। जीएसटी टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एट द वेरियस पॉइंट लाइक बाय मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो बेसिकली वही मैंने आपको बताया था कि जीएसटी बेसिकली कंज्यूमर पे करता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे कलेक्शन इसका अलग पॉइंट पे होता है। जीएसटी अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करता है, बट एट द लास्ट फाइनल वैल्यू ऑफ जीएसटी इज बियर बाय द कंज्यूमर ओनली। बट उसका जो कलेक्शन है गवर्नमेंट रिटेलर से भी करती है, होलसेलर से करती है, डीलर से करती है, मैन्युफैक्चरर से करती है, और सपोज रॉ मटेरियल सप्लायर से करती है, एंड वॉट एवर, बहुत जगह से जीएसटी कलेक्शन होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बर्डन किस पे आता है? कंज्यूमर। फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे ही आता है जीएसटी का। ये बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी प्रॉपर कर तब होगा जब हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। एनीवे बिफोर दैट कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानना हमारे लिए जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। इंट्रा स्टेट सेल, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जब भी आपका पूरा बिजनेस एक ही स्टेट के अंदर हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चरिंग, डीलरशिप एंड कंज्यूमर, रिटेलर सब एक ही स्टेट में हो, तब हम बोलेंगे वो आएगा इंट्रा स्टेट सेल के अंदर। इंटर स्टेट सेल, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जब ऐसा हो कि सपोज मैन्युफैक्चरिंग किसी और स्टेट में हो, डीलर किसी और स्टेट में हो, रिटेलर किसी और स्टेट में हो, है ना, कंज्यूमर किसी और स्टेट में, अलग अलग, मतलब बिजनेस अलग अलग स्टेट में, मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर कह सकते हैं अलग अलग स्टेट में हो, तब हम कहेंगे वो आएगा इंटर स्टेट सेल के अंदर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब बात करते हैं सीजीएसटी। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। दिस टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल। जब ये बिजनेस एक स्टेट के अंदर हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमिंग तक एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है उसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी या फिर सीजीएसटी। अब बात करते हैं एसजीएसटी। एस स्टैंड फॉर स्टेट, एस स्टैंड फॉर स्टेट। दिस टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल।
तो जब भी बिजनेस एक ही स्टेट के अंदर हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कंज्यूमिंग तक, उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है उसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, या कह सकते हैं एसजीएसटी। बाकी तो रेस्ट एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा ही। द नेक्स्ट इज IGST. I stand for integrated. This tax is levied by central government on the interstate sale of goods and service. Integrated GST. तो जब बिजनेस दो अलग अलग स्टेट में हो रहा हो, मैन्युफैक्चर अलग स्टेट में है, डीलर अलग स्टेट में है, कंज्यूमर अलग स्टेट में, अलग अलग, जब बिजनेस अलग अलग स्टेट में हो रहा हो, तो उस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, नेम्ड एज अ IGST. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, नेम्ड एज IGST, अपना हिस्सा अपने पास रखती है और शेयर जो है वो डेस्टिनेशन स्टेट के साथ शेयर कर लेती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो थ्रू IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपए मिल गए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो अलग अलग स्टेट में हुआ है, तो 100 रुपए मिल गए, तो क्या करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 50 रुपए अपने पास रख लेगी और 50 रुपए उस स्टेट को दे देगी जहां पर कंज्यूमर है। इसका रूल होता है बेसिकली, बात समझते हैं। IGST में कैसे अप्लाई होगा कि अगर 100 रुपए का बिजनेस, 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो 50 रुपए खुद रखेगी और 50 रुपए किससे मिलेगा, उस स्टेट को मिलेगा जहां पर कंज्यूमर है। ये रूल है, इट इज अ रूल। चलिए अब समझते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को समझते हैं। द जीएसटी पेड बाय डीलर ऑन द परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस इज इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, द जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर और पेड बाय कंज्यूमर इज आउटपुट जीएसटी। अब बेहतर समझते हैं, इसको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, अब इसको एग्जांपल लेते हैं। तो एक छोटा एग्जांपल देता हूं, इत्मीनान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। एक छोटा चेन हम एज्यूम करेंगे, मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर से डीलर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा, ठीक, अपने पास रखेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कहाँ किसके पास है, डीलर के पास आ गया, डीलर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेगा और फिर कंज्यूमर को दे देगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेमेंट की, तो डीलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, राइट। तो डीलर क्या करेगा, पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, ठीक। और कंज्यूमर किसको, और कुछ अपने प्रॉफिट लेगा और कंज्यूमर किसको पे करेगा, डीलर को। कंज्यूमर पे टू डीलर, इतना हम समझते हैं, ठीक है। तो डीलर पे टू मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर पे टू डीलर। लेकिन जब डीलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा तो पे तो करेगा, साथ में उसको थोड़ा टैक्स भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो डीलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को पे करेगा और प्लस साथ में उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक। और वैसे ही जब कंज्यूमर डीलर को पे करेगा तो कंज्यूमर डीलर को पे तो करेगा, साथ में कंज्यूमर को थोड़ा सा जीएसटी भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो डीलर जो पे करता है मैन्युफैक्चरर को, उसको हम कहते हैं डीलर का इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। और कंज्यूमर जो पे करता है डीलर को, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर, आउटपुट जीएसटी। अब यहां पे मेन डीलर हो गया, बीच में डीलर को लेकर चलते हैं। तो डीलर ने जो पे किया मैन्युफैक्चरर को, उसको बोलेंगे डीलर का इनपुट जीएसटी, और कंज्यूमर जो पे करता है डीलर को, वो बोलेंगे डीलर का आउटपुट जीएसटी। तो देखा जाए तो ये जीएसटी जो है वो डीलर कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से और इसको मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है, ठीक बात। तो जीएसटी जो डीलर, तो जो जीएसटी डीलर कलेक्ट करता है कंज्यूमर से, उसको बोलते हैं उसका आउटपुट जीएसटी। और डीलर जो मैन्युफैक्चरर को पे करता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वही डीलर गवर्नमेंट को पे करता है। एक्चुअली में डीलर अपने पॉकेट से तो कुछ नहीं लेता, कंज्यूमर से लेगा, कंज्यूमर से लेता है और मैन्युफैक्चरर को टिका देता है, ठीक है। तो डीलर अपने जीएसटी अल्टीमेटली क्या कर रहा है, डीलर जीएसटी कंज्यूमर से ले रहा है और मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। और बीच में डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो डीलर का नहीं होता, वो डिफरेंस डीलर गवर्नमेंट को पे करना होता है। वही आपका एक प्रकार का आपको जीएसटी फाइलिंग है, जीएसटी फाइलिंग है, जीएसटी फाइल करना पड़ता है, बिल्कुल वही है जीएसटी फाइलिंग, अल्टीमेटली वही है। कंज्यूमर से आपने पैसे लिए, जीएसटी लिया और मैन्युफैक्चरर को दे दिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस अमाउंट, वो डीलर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, वो डीलर का नहीं होता, और वो हर बार हर महीने डीलर को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड जीएसटी फाइलिंग। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू शेयरिंग की। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल मतलब जब बिजनेस एक ही स्टेट में हो रहा हो, मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर एक ही स्टेट में हो, तब जो जीएसटी होता है दैट इज सम ऑफ सीजीएसटी प्लस एजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एजीएसटी स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी बिकम्स जीएसटी, दोनों मिला के जीएसटी बनेंगे। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
शेयर जीएसटी इक्वली, दोनों इक्वल शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी अगर 12% लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट पर, अगर जीएसटी 12% है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। देन इट मींस सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%, 50-50 शेयर कर लेते हैं। तो जो भी जीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट सेलिंग पर, जो भी जीएसटी लगता है उसका 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। 100 रुपए की जीएसटी लगी तो 50 रुपए जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50 रुपए जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। मोटा मोटा आप ऐसा समझ सकते हैं। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल, IGST is collected by the central government and share it with the state in which end consumer purchase good। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, IGST मैंने बताया था। और IGST की केस में क्या होता है, IGST की केस में भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स कलेक्ट करती है, अपना 50% रखती है, बाकी 50% उस स्टेट को देती है जहाँ पे कंज्यूमर रहता है। ये होता है बेसिकली। और एक और चीज, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। जीएसटी में सेलिंग आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अप्लाई होता है। और बाकी तो अब एग्जांपल करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, एक रैंडम मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है उसको, ताकि आपको मैं सारी चीज समझा सकूँ। एंड एग्जांपल समझाने का फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं अब जीएसटी को प्रॉपरली। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इत्मीनान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, एक वीडियो अच्छे से, अब इसको पहला एग्जांपल अच्छे से देखेंगे आपको जीएसटी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, ये जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इंट्रा स्टेट है, मतलब सारा बिजनेस एक ही स्टेट में हो रहा है, 12% जीएसटी अप्लाई हो रहा है। मैन्युफैक्चरर, डीलर, कंज्यूमर सारे एक ही स्टेट में और 12% जीएसटी अप्लाई हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरर मेक अ प्रोडक्ट एंड प्राइस इट ₹1000। ओके, डीलर इज ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन द मार्ट प्राइस एंड डीलर गिव कंज्यूमर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्ट प्राइस। ये कंडीशन दी हुई है। तो देखते हैं किसको किसको कितना कितना पड़ता है। रेंडमली में से मान के चलते हैं कि मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़ है, मान के चलते हैं 500 रुपये को उसका पड़ा, सब कुछ रॉ हुआ मिला करके सब कुछ मिला के 500 पड़ा। फिर उसने क्या कर दिया, उसका प्राइस रख बड़ा, उसका 500, उसने प्राइस रख दिया 1000 रुपीज़, उसको प्राइस रख दिया। लेकिन ये तो प्राइस मतलब जो मार्ट प्राइस है ना, जो उसने प्रिंट किया हुआ है। डीलर इज ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन द मार्ट प्राइस। अब डीलर को कितना का पड़ेगा, तो हम निकालेंगे मैन्युफैक्चर कितने में बेचा है ना, तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर को कितनी सेलिंग प्राइस पड़ेगी भाई, उसने 1000 रुपीज़ तो प्राइस रखी है ना, तो हो जाएगा आपका आप कह सकते हैं कि मार्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जितना ऑफर कर रहा है वो। तो मार्ट प्राइस, उस प्रोडक्ट की जो मार्ट प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है और जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो डिस्काउंट उसने दिया 20%, तो 20% ऑफ 1000 उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 1000 माइनस 20% 1000 हो गया आपका 200, तो हो गया आपका 800 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि जो डीलर है वो मैन्युफैक्चर को 800 पे करेगा। भाई मैन्युफैक्चर काम तो हो गया, भाई मैन्युफैक्चर को कॉस्ट क्या सीपी कितनी पड़ी थी, कॉस्ट प्राइस 500 की पड़ी थी, 800 रुपये उसको मिल गए। ठीक है, उसने क्या किया, 500 उसकी सीपी पड़ी, 1000 रुपये उसने प्राइस रख दिया, टैग कर दिया। और 1000 प्राइस रखने के बाद उसने क्या, डीलर इज ऑफर 20% डिस्काउंट, डीलर को 20% डिस्काउंट दे दिया। तो आपको डीलर को डिस्काउंट देने के बाद उसको 800 रुपये का देना पड़ा, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर कितना हो गया, 800 रुपीज़। तो उसका तो मैन्युफैक्चर काम तो बन गया, सीधी बात है, 500 का बनाया, 800 का बेच दिया, खुशी खुशी। ठीक, अब बात करते हैं डीलर की। ठीक, डीलर की बात है, डीलर ने 800 यहाँ पे किए मैन्युफैक्चरर को। अब डीलर क्या कर रहा है, डीलर गिव 10 डीलर की कंज्यूमर 10% डिस्काउंट, डीलर ने कंज्यूमर किया 10% डिस्काउंट ऑन द मार्ट प्राइस। ठीक है, तो डीलर के लिए दो चीजें होंगी ना, डीलर की अगर बात करें, डीलर की बात करें, एक तो डीलर का होगा सीपी और डीलर का होगा एसपी, है ना। डीलर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जो डीलर पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, वो होगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगी 800 रुपये, ये होगा डीलर का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर पे किया। अब डीलर का एसपी क्या होगा, जो डीलर कंज्यूमर से लेगा वो डीलर का एसपी होगा। तो डीलर कितना लेगा, ठीक है, डीलर कितना डिस्काउंट पे कर रहा है, डीलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्ट प्राइस, है ना। तो डीलर का एसपी निकालते हैं, डीलर का सेलिंग प्राइस ये होगा मार्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो ऑफर कर रहा है वो। मार्क प्राइस वही रहेगा जो प्रिंटिंग छपा हुआ था उसमें 1000 रुपीज़। अब वो लेकिन डिस्काउंट दे रहा है केवल 10% ऑफ 1000, मतलब 1000 माइनस 100 मतलब 900 रुपये। ठीक, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो डीलर को 900 रुपये करेगा, 900 पे करेगा। ठीक, तो डीलर काम भी बन गया। ठीक है, डीलर की एसपी आ गई 900, और ये जो बीच का है 900 माइनस ये जो डीलर का प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया सिंपल मैथ, इसमें कहीं पे जीएसटी नहीं लगा,
ठीक है, ये तो इतना आपने आज तक पढ़ा हुआ है ना, ये सारी चीज आपकी की हुई है। ठीक है कि भाई ना डीलर के लिए सीपी आ गया 800, डीलर के लिए एसपी आ गया 900, और दोनों का जो बीच का डिफरेंस है 900 माइनस 800 ₹100, वो डीलर का प्रॉफिट हो गया। इतनी चीज मेरे आप की हुई है। अब बात करें जीएसटी की। अब यहाँ जीएसटी ऐड होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे, और अब हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी तो हमने ऐड ही नहीं किया, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक मैथ्स था। अब आते हैं जीएसटी पर। देखिए, डीलर जब मैन्युफैक्चरर को पे करे 100, तो साथ में उसको गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे करना पड़ता है। ठीक है, ये डीलर तो मैन्युफैक्चरर को पे किया, ठीक है, साथ में उसको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे डीलर की जो पेमेंट होगी, एक्चुअली कह सकते हैं जो फुल पेमेंट, नेट पेमेंट है ना, जो डीलर की नेट पेमेंट होगी, नेट पेमेंट आप कह सकते हैं, नेट पेमेंट वो क्या होगी, डीलर की नेट पेमेंट 800 तो डीलर को पे करना ही पड़ेगा, प्लस वो क्या पे करेगा, वो पे करेगा जीएसटी कितना, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, 12% ऑफ 800, मतलब 800 पर जो उसको आपको बेसिकली जो मैन्युफैक्चर की कॉस्ट सेलिंग प्राइस से उस पर, या आप कह सकते हैं कि डीलर ने जो मैन्युफैक्चर को पे किया उस पर, तो 800 पे करना पड़ेगा और 12% उस पर जीएसटी भी लगेगा। तो आप कह सकते हैं 800 और 12% ऑफ 800 हो गया आपका। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी लेवल हो जाएगी 96। तो 896 एक्चुअल में जो डीलर पे करेगा, मैन्युफैक्चरर को पे करेगा 896 रुपीज़ पे करेगा। और ये जो 96 है ये जीएसटी है, ये आपका जीएसटी है। इसके दो पार्ट होते हैं, आप कह सकते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, 48 एंड 48। ठीक है, तो जो 48 है ये सीजीएसटी है, और ये आपका एसजीएसटी, आपका सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी, और ये होगा आपका एसजीएसटी। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 48 देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को 48 देना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहां से। अब बात करते हैं कंज्यूमर की नेट पेमेंट की बात करते हैं, कंज्यूमर की नेट पेमेंट की, जो कि यहां लिख लेते हैं कंज्यूमर का नेट पेमेंट, जो उसकी बात करते हैं। कंज्यूमर नेट पेमेंट कितना, सीधी बात है भाई, कंज्यूमर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। कंज्यूमर पे कर रहा है 900, तो उस पर जीएसटी भी उसको लगेगा। तो 900 प्लस 12% ऑफ 900, ये पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को। 900 तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। 12% ऑफ 900 ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 12% ऑफ 900 की वैल्यू कितनी होती है, 108। दोनों को ऐड करने को जाएगा 1008 रुपीज़। तो एक्चुअल में जो कंज्यूमर है वो पे करेगा 1008 रुपीज़ पे करेगा। और इसमें जो 1008 है ये आपकी जीएसटी है। इसके फिर दो पार्ट बनेंगे, 1008 के दो पार्ट बनेंगे, ये आपके बनेंगे 54 एंड 54, दो पार्ट बनेंगे 54। ये आपका एक ही आपका सीजीएसटी है, सीजीएसटी, और ये आपका एसजीएसटी है। सीजीएसटी मतलब फिर आप कह सकते हैं कि 54 जाएंगे सेंट्रल को, 54 जाएंगे स्टेट को, तो 54। और अगर आप डीलर की बात करें यहाँ पर, तो देखिए, तो डीलर ने बेसिकली अगर देखा जाए तो डीलर को 54, अगर एक की बात करते हैं, अगर सेंट्रल की बात कर लेते हैं ना, सीजीएसटी की बात कर लेते हैं, सेंट्रल जीएसटी की बात कर लेते हैं, तो डीलर को 54 रुपीज़ कलेक्ट किया उसने कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर पेमेंट है, और उसने मैन्युफैक्चरर को 48 रुपीज़ दिया एज अ सेंट्रल जीएसटी। इतनी बात समझ रहे हैं, डीलर को 54 रुपये मिला कंज्यूमर से, और 48 रुपये उसने मैन्युफैक्चरर को दे दिया। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये होता है आपका यही आपका है इनपुट जीएसटी फॉर डीलर की बात कर रहा हूँ ना, इनपुट, ये आपका इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी। फिलहाल सीजीएसटी तो इनपुट सीजीएसटी बोलेंगे इसको, और ये आपका आउटपुट है, इसको बोलेंगे यही आपका आउटपुट, जिसमें मैंने आपको बताया था, ये आपका आउटपुट जीएसटी है। जीएसटी क्योंकि ये सेंट्रल है तो सीजीएसटी बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 48 और 54 का डिफरेंस कितना, 6 रुपीज़, ये होगा बेसिकली दोनों का डिफरेंस। और यही होगा जो डीलर पे करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जीएसटी तो बेसिकली गवर्नमेंट का, डीलर का थोड़ी है ना, वो तो गवर्नमेंट का है। तो डीलर को मिलेगा 54 और 48 तो दे देगा वापस, वो मैन्युफैक्चरर को दे देगा। तो दोनों का बीच का डिफरेंस 6 रुपये है तो गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो डीलर तो बेसिकली आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का जो डिफरेंस होता है वो डीलर गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, एनीवे इतना ही था। अब एग्जाम्पल करते हैं फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए एक प्रॉपर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं फॉर प्रैक्टिस। अ कस्टमर परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम ए शॉपकीपर, print price of washing machine is rupees 40,000 and customer get discount of 5% on the mark price of machine. Fine. Sale is intra-state with 18% GST. Find, दो चीज कैलकुलेट करनी है, amount collected by shopkeeper as GST and SGST and also net amount paid by the customer for the machine.
तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह में करना होता है। इसमें सिंपल दो ही चीज़ें हैं, एक शॉपकीपर एंड एक ही कंडीशन दी, शॉपकीपर और कस्टमर। ये हो गया आपका शॉपकीपर जिसके पास मशीन है, शॉपकीपर एंड कस्टमर। ठीक, तो पहले बात करते हैं कि शॉपकीपर ने कितने में मशीन कस्टमर को बेची, राइट। सेलिंग प्राइस कर लेते हैं, हम कह लेते हैं सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। सेलिंग प्राइस शॉपकीपर वो क्या होगा आपका, मार्ट प्राइस जो मशीन की है, माने जो डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है, लिख लें डिस्काउंट, लिख लें पहले डिस्काउंट लिख लें। डिस्काउंट जो मशीन की मार्ट प्राइस है वो है 40,000 मार्ट प्राइस है, और जो शॉप का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है वो 5% ऑफ द मार्क प्राइस, और आप कह सकते हैं 5% ऑफ 40,000। सो जाएगा आपका 40,000 एंड 5% 40,000 होता है 2,000, माइनस कर दिया जाएगा 38,000। तो 38,000 वो अमाउंट है जो सेलिंग प्राइस होगी मशीन की आफ्टर डिस्काउंट। और क्योंकि सेलिंग प्राइस है, जीएसटी सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, जीएसटी किस पे, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे फर्दर आप लिखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटी याद रखेंगे। मैं फिर बताना चाहूँगा, आप शॉपकीपर जो कस्टमर को पे है ना, कस्टमर जो शॉपकीपर को पे कर, वो कितना पे करेगा, 38,000 आफ्टर डिस्काउंट। और जो जीएसटी होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर या फिर कस्टमर, जो भी कहिए, कस्टमर कितना पे करेगा, कस्टमर पे करेगा। अब एक तो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, जो सेलिंग प्राइस को पड़ रही तो पे करना ही करना है उसको, शॉपकीपर प्लस जीएसटी भी पे करेगा, कस्टमर प्लस जीएसटी पे करेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर में 38,000 तो कस्टमर को पे करना ही करना है, प्लस जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी लग रहा है 18%। 18% ऑफ 38,000 उसको और पे करना पड़ेगा। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे 18% ऑफ 38,000 तो वो आपका जाएगा 6,840। तो जो कंज्यूमर पे करेगा, कस्टमर 38,000 मशीन की कॉस्ट और जीएसटी पे करेगा वो 18% ऑफ 38,000 मतलब 6,840 पे करेगा। मिला दे दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 44,840 रुपीज़। ये है वो जो कंज्यूमर को फाइनली पे करना है। ठीक है, अब इस जो 6,840 में दोनों चीज़ें जीएसटी, एसजीएसटी सी दोनों शामिल है। तो यहाँ पे उसका आधा कर लीजिए, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे SGST या स्टेट जीएसटी इज इक्वल्स टू सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। इसका हाफ करें तो 6,840 का हो जाएगा आपका 3,420 रुपीज़। ये हो जाएंगे दोनों, तो मतलब 3,420 सेंट्रल को जाएगा और इतने पैसे स्टेट को जाएगा एज ए जीएसटी। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पर। इतना हम निकालने के बाद पहला है अमाउंट कलेक्टेड बाय शॉपकीपर एज जीएसटी एंड एसजीएसटी। तो कितना अमाउंट कलेक्टेड बाय शॉपकीपर एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऑफ कोर्स इट इज 3,240। इतना पैसा कलेक्ट करेगा, तो पहले का आंसर होगा अमाउंट कलेक्टेड बाय, है ना, अमाउंट कलेक्टेड बाय शॉपकीपर एज CGST इज इक्वल्स टू 3,420 रुपीज़ कलेक्ट करेगा सेंट्रल जीएसटी, एंड एज SGST उतना ही पैसा 3,420 रुपीज़ कलेक्ट करेगा जो शॉपकीपर है। नेट अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द मशीन, ऑडी निकाल चुके हैं। नेट अमाउंट कितना कंज्यूमर पे करने वाला है 44,480। तो सीधा सेकंड का सीधा आंसर होगा, सीधा लिख दें। तो सेकंड को बस इन शॉर्ट लिख दें। तो नेट अमाउंट बाय कस्टमर या कंज्यूमर वॉट एवर बाय कस्टमर इज इक्वल्स टू 38,000 जो मशीन की कॉस्ट है प्लस 6,840 जो उसने जीएसटी दिया हुआ है, टोटल जीएसटी कह सकते हैं, मिला करके 44,840 रुपीज़ जो कंज्यूमर पे करने वाला है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स a fan to a dealer for ₹5,000. The dealer sells it to the consumer at a profit of ₹1,500. This sale is intra-sale. Rate of GST is 18% for the item. Find, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। Amount of the GST paid by dealer to the central government. Amount of GST paid by dealer to the state government. Amount of GST received by the state government.
एंड अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर फैन, ये कैलकुलेट करनी है। तो चलिए एक प्रोसेस में चलता हूँ कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह में अप्रोच करना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन डिटेल आप समझाता हूँ एक बार और, अगला क्वेश्चन आप प्रयास करके देखिएगा। तरीका क्या होना चाहिए, सिंपल एक इसमें तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन पॉइंट कह सकते हैं, 3 पॉइंट्स हैं, है ना। इसमें एक आपका मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, फिर आपका सेकंड पे आपका डीलर है, और फिर आपका कंज्यूमर है। 3 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस क्या है। तो मैन्युफैक्चर सेल्स अ फैन टू अ डीलर फॉर रुपीज 5000। तो स्टार्ट यहाँ से करें, सेलिंग प्राइस निकालने। सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो कितनी है। मैन्युफैक्चर सेल्स अ फैन टू अ डीलर एट रुपीज 5000, ये आपके 5000 रुपीज है, ठीक। दूसरा निकालने, डीलर मैन्युफैक्चर ने डीलर को कितने में 5000 बेचा, डीलर कंज्यूमर को कितने में बेच रहा है, मतलब डीलर का सेलिंग प्राइस क्या है। दूसरा हम निकाले कि सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगती है, तो सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डीलर की सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, तो डीलर क्या कर रहा है अभी देख लेते हैं। तो डीलर सेल्स इट एट टू द कंज्यूमर एट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1500, डीलर ने तो प्रॉफिट ले लिया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर क्या होना चाहिए आपका 5000, जो उसका कॉस्ट पड़ी रही है, प्लस उसका प्रॉफिट 1500 उसका प्रॉफिट ले रहा है वो। तो डीलर जो सेल करेगा 6500 में सेल कर देगा कंज्यूमर को, राइट, क्योंकि 5000 तो डीलर की कॉस्ट प्राइस है, एंड द डीलर सेल्स इट द कंज्यूमर एट द प्रॉफिट ऑफ 1500, इतना का प्रॉफिट वो ले रहा है। तो डीलर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6500, ये कस्टमर प्राइस पड़ेगा, कस्टमर इतने में खरीदेगा 6500 में। फिलहाल हम जीएसटी कुछ भी नहीं लगाया, अब जीएसटी यहाँ से अब जीएसटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीएसटी एसपी पे ही अप्लाई होता है। नाउ सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं नेट। तो अब क्या लिखे, डीलर पहले लेते हैं कि डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया, तो हम लिखेंगे अमाउंट पेड बाय डीलर टू मैन्युफैक्चरर, कितना पे करेगा भाई डीलर, तो ये हो जाएगा बेसिकली सेलिंग प्राइस ऑफ, इसको लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर 5000, ये तो डीलर को पे करना ही पड़ेगा, प्लस जीएसटी कितना था भाई इसमें 18% है, तो 18% ऑफ 5000 ये हमें देना पड़ेगा, ठीक। तो 5000 प्लस, जब हम निकालेंगे 18% ऑफ 5000 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 900, और आप कह सकते हैं 5900 रुपीज वो है जो एक्चुअल में डीलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा। 5000 को पे करना ही था, 900 को जीएसटी दिया उसने, और इस 900 पे जो जीएसटी उसने दिया, इस पे दोनों का हिस्सा है, सेंट्रल और गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आपका स्टेट जीएसटी इज इक्वल टू सेंट्रल जीएसटी, दोनों होंगे 450 मतलब रुपीज। कहने का मतलब आपका जो डीलर है वो 450 देगा सेंट्रल को और 450 देगा स्टेट को एज अ जीएसटी देगा, और इतना टोटल कॉस्ट वो पे कर रहा है 5900। अब अगले स्टेप पे आते हैं, अब देखते हैं कि कंज्यूमर डीलर को कितना पे करेगा। तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर। अब कंज्यूमर डीलर कितना पे करेगा, बात बिल्कुल होगी। अब यहां पे यूज करेंगे सेलिंग प्राइस डीलर का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, ये तो कंज्यूमर को देना ही है, डीलर प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर कितना है 6500, ये तो कंज्यूमर को देना ही है, प्लस जीएसटी 18% ऑफ 6500 आपको पे करना पड़ेगा। तो इतना कंज्यूमर देगा 6500 उसको देना ही है, और 18% जीएसटी देगा। तो 18% ऑफ 6500 की वैल्यू होती है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 1170, और दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा 7670 रुपीज। इतना अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। और इसमें भी 1170 में दो पार्ट हैं, स्टेट जीएसटी इज इक्वल्स टू सेंट्रल जीएसटी इज इक्वल, दोनों का हाफ, इसका हाफ कर दें तो 1170 जब हाफ करेंगे तो आएगा 585 रुपीज। तो ये अमाउंट है जो सेंट्रल को जाएगा 585 और स्टेट को भी जाएगा 585, और टोटल जीएसटी पेगा 1170 टोटल जीएसटी इसको पड़ेगी, और ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ आइटम। अब बात करते हैं, ये हो गया मेन, हमें ऐसा सॉल्व करना होता है। इसके बाद हम एक एक करके उन क्वेश्चनों को आंसर देंगे जो हमें पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये हो गया, ठीक है, इसको लेते जाते हैं, क्वेश्चन लेते जाते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके।
ये हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कहाँ रखें भाई, इसको यहाँ रख लेते हैं। बताइए, जगह ही देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। तो पहले बात करते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो देखिए बेसिकली अब यहाँ पे अब बात करते हैं उसकी जो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी की बात करते हैं। अगर देखा जाए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा सीजीएसटी पे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी बात होगी, सीजीएसटी की बात होगी, सीजीएसटी की बात सेंट्रल, है ना। तो देखा जाए तो अब यहाँ पर 585 वो अमाउंट है जो कि डीलर ने कस्टमर से कलेक्ट किया है, और 450 वो अमाउंट है जो डीलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। देखिए यहाँ पे ना कंज्यूमर टू डीलर एंड डीलर टू मैन्युफैक्चरर। तो 585 डीलर ने कलेक्ट किया है कंज्यूमर से और 450 डीलर मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है। तो ये होगा उसका आउटपुट जीएसटी, होगा आपका इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर डीलर, हेडिंग लिखेंगे फॉर डीलर, है ना। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जो उसने कंज्यूमर से कलेक्ट किया है, एस फॉर जीएसटी इनफैक्ट बोला जाए, आउटपुट बेटर कहें आउटपुट सीजीएसटी। इनफैक्ट मैं आउटपुट में सी लिख देता हूं, सीजीएसटी, और इनपुट यहाँ सीजीएसटी होगा, इनफैक्ट सीजीएसटी। तो जो डीलर कलेक्ट कर रहा है वो कंज्यूमर से, वो 585 कलेक्ट किया उसने, और जो उसने मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया होता 450। इन लोगों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 135 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल में आउटपुट और इनपुट डिफरेंस है, ये डीलर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वो होगा आपका 585 माइनस 450 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 135 होगा, वो एज अ जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी लगभग वही चीज होगी, है ना, क्योंकि स्टेट बात हुई है। जो डीलर ने कलेक्ट किया है एसजीएसटी को 585 ही है, और डीलर जो मैन्युफैक्चरर को पे किया है स्टेट जीएसटी भी 450 है। तो यहाँ भी सेम चीज ही लगेगी। तो ये भी होगा आपका 585 माइनस 450 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 135। तो आप कह सकते हैं कि 135 सेंट्रल को जाएगा और 135 स्टेट को जाएगा एज अ जीएसटी फ्रॉम डीलर। अब बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या देखिए, अब इसका मतलब बेसिकली है कि टोटल स्टेट गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिला। स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी दो लोग देंगे, डीलर और मैन्युफैक्चरर। भाई कंज्यूमर तो डीलर को दे रहा है ना, एक्चुअली में कंज्यूमर तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे नहीं रहा है ना। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन देंगे, डीलर और मैन्युफैक्चरर देंगे। अब यहाँ थर्ड का आंसर निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ एसजीएसटी बाय डीलर। डीलर कितना देगा, 135 देगा भाई, वो अपना आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस गवर्नमेंट को दे देगा। स्टेट जीएसटी डीलर दे देगा 135 दे देगा, और एसजीएसटी बाय मैन्युफैक्चरर वो तो पूरा का पूरा आपको उसको मिला, मैन्युफैक्चरर को कितना मिल रहा है 450, वो पूरा पकड़ा देगा इस गवर्नमेंट को एसजीएसटी, क्योंकि दोनों का एसजीएसटी 450 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 3 8 8 585 रुपीज़ ये आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे 585 रुपीज़ अल्टीमेटली वही है जो कंज्यूमर को पड़ रहा है ना। समझ पाए, अब बात समझ में आई। डीलर को कितना देना पड़ा गवर्नमेंट को, डीलर दिया 135, डीलर ने 135 दिया, दोनों का डिफरेंस 135 दिया। मैन्युफैक्चरर अपना पूरा 450 गवर्नमेंट को पकड़ा दिया जो उसको मिला स्टेट को, और दोनों को ऐड करेंगे तो आया तो 585, और 585 वही अमाउंट अल्टीमेटली जो कि कंज्यूमर को स्टेट गवर्नमेंट पड़ रहा है। तो जो शुरू में मैंने बोला था कि आखिर पूरा का पूरा जो जीएसटी का बर्डन है कंज्यूमर भी पड़ता है, ठीक है, बस वो वाला होगा। तो ये अल्टीमेटली इसका मतलब होता है। तो रॉयल्टीज अमाउंट को लिख सकते थे, लेकिन लिखने का तरीका लिखा वही जाता है कि डीलर ने कितना दिया, मैन्युफैक्चरर ने कितना, सब का मिला के लिखते हैं, पर लास्ट में अमाउंट वही होता है जो कंज्यूमर को पड़ता है वहाँ फिर आकर। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू द फैन, ये तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब निकाल चुके हैं। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू द डीलर, ये फैन की कॉस्ट होगी, तो ये आपका हो जाएगा 6500 जो थी वो टोटल कॉस्ट थी, सेलिंग प्राइस थी डीलर की तरफ से, और उसको जीएसटी लगा था 18% जीएसटी लग गया था, 18% जीएसटी लग गया था कंज्यूमर को। तो टोटल ये हो जाएगा कॉस्ट, आइटम की कॉस्ट, और जीएसटी लगा था 1170 रुपये, और सब मिला के 7670 रुपीज़ जो था वो कंज्यूमर को पे करना पड़ा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे
पहले का आंसर 135, दूसरे का 135, तीसरे का 585 और चौथे का 7670। अगला क्वेश्चन है, इसे आप प्रयास करेंगे। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ टीवी इज ₹50,000. द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द डीलर ऑन द प्रिंट प्राइस. द डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट टू द कंज्यूमर ऑन द प्रिंट प्राइस. दिस सेल इज इंटरेस्टेड विद 18% जीएसटी. 3 क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करने हैं। द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द टीवी, GST paid by the dealer, GST paid by dealer to the central government and GST received by the state government. ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को पूरा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और फिर आप वीडियो को पॉज करके उससे प्रयास करिए। एनीवे, आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। आप प्रयास जरूर करिएगा। एनीवे, आंसर आया ना अलग बात है, पर प्रयास जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे, तो प्रयास जरूर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आप आंसर कैलकुलेट कर पाएँ। एनीवे, आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। इसमें एक सिंपल एक छोटा सा मैं हमेशा की तरह बना लेता हूँ ताकि ये दिक्कत ना हो कि भाई कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, सबसे पहले आपको होलसेलर इन्वॉल्व है, होलसेलर इन्वॉल्व है। होलसेलर के बाद आपका डीलर इन्वॉल्व है और लास्ट में कंज्यूमर। होलसेलर डीलर को दे रहा है, डीलर कंज्यूमर को दे रहा है टीवी, है ना। चलो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखेंगे होलसेलर के लिए, होलसेलर के एसपी क्या, मतलब होलसेलर कितने रेट पे डीलर को दे रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर, यहां स्टार्ट होगा अपना बेसिकली क्वेश्चन। ठीक, तो बस ये सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। क्या कह रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ टीवी इज 50,000 एंड द होलसेलर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% टू द डीलर. द होलसेलर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10%, डीलर 10% डिस्काउंट दे रहा है. तो क्या हो जाएगा आपका मार्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक बात. मार्ट प्राइस है टीवी की 50,000, डिस्काउंट जो दिया गया होलसेलर द्वारा इट वॉज अ 10%. तो 10% ऑफ 50,000 आपका डिस्काउंट था, मतलब कितना हुआ 5,000. तो 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू ₹45,000. वो अमाउंट है जिस जो डीलर को पड़ा, आप कह सकते हैं डीलर को पड़ा. ठीक, इसे हमें ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं. अब निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर. ये क्या सेलिंग प्राइस होलसेल निकालेंगे, अब सेलिंग प्राइस डीलर निकालेंगे. ये तो डीलर की सीपी होगी, है ना. सेलिंग प्राइस फॉर डीलर. डीलर क्या, डीलर भी डिस्काउंट दे रहा है. डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट टू द कंज्यूमर. डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट टू द कंज्यूमर, तो 5% डिस्काउंट दे रहा है. तो मार्क प्राइस माना डिस्काउंट यहां पे भी होगा. मार्क प्राइस माना डिस्काउंट. मार्क प्राइस अभी भी 50,000 ही है, डिस्काउंट अब कम हो गया है, अब 5% हो गया है. तो 5% ऑफ 50,000, तो कह सकते हैं 50,000, इसका 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,500. माइनस करने पर आ जाएगा ₹47,500. ये पड़ेगा कंज्यूमर को, और बीच का जो बैलेंस हो गया प्रॉफिट हो गया, है ना. ये डीलर का सीपी है और ये डीलर का एसपी है. दोनों का जो डिफरेंस होगा डीलर का प्रॉफिट होगा. वाले को पूछ नहीं रहा है, तो डीलर का प्रॉफिट 2,500 होगा, वो खैर पूछ नहीं रहा है, अलग बात है. अब निकालेंगे एक्चुअल नेट अमाउंट, है ना, कि डीलर ने होलसेलर कितना दिया और कंज्यूमर ने डीलर कितना दिया. अब यहां पर निकालेंगे डीलर अमाउंट, लिखेंगे. अब आगे निकालते हैं अमाउंट पेड बाय डीलर टू होलसेलर. डीलर होलसेलर कितना अमाउंट पे करेगा, डीलर कितना पे करेगा 45,000, तो उसको पे करना ही करना है ना. 45,000 उसको पे करना ही करना है, प्लस जीएसटी देगा. कितना जीएसटी देगा 18%. 18% ऑफ 45,000 पे करेगा. तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 45,000 प्लस 18% ऑफ, जब हम निकालेंगे 18% ऑफ 45,000, इसकी वैल्यू आएगी 8,100. ऐड करने पे हो जाएगा 53,100 रुपीज़. और इसमें ये जीएसटी है, ऑफ कोर्स ये जीएसटी है. और इसके दो पार्ट, इसके तो यहाँ पे आपका हो जाएगा SGST, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी. सेंट्रल जीएसटी दोनों इसका आधा हो जाएगा, और ये जब इसका आधा करेंगे तो जाएगा 4,050 रुपीज़ ईच. तो ये हो जाएगा 4,050 रुपीज़. स्टेट जीएसटी भी इतना ही है और सेंट्रल जीएसटी भी इतना ही है. अब निकालेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर. अब निकालते हैं अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर.
कंज्यूमर डीलर कितना पे करेगा? तो कंज्यूमर के लिए कितना है आपका एसपी ऑफ डीलर, डीलर कितने में बेच रहा है? 47,500 बेच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 47,500। तो आपको कंज्यूमर को पे करना ही करना है ना, 47,500 प्लस जीएसटी भी लगेगा 18% जीएसटी, 47,500 प्लस 18% ऑफ 47,500, तो हो जाएगा आपका 47,500 और जब इसमें 18% जीएसटी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8550 और दोनों ऐड करेंगे तो 56050 रुपीज़। ये लगेगा कंज्यूमर को इतना देना पड़ेगा, और जिसमें से ये आपका जीएसटी अमाउंट है इसका आधा आधा लगेगा। एस जीएसटी स्टेट जीएसटी इज इक्वल्स टू सेंट्रल जीएसटी, और दोनों इसका हाफ करेंगे तो आएगा इट इज़ हाफ, इसका हो जाएगा 4,275 रुपीज़, है ना। 4,000 इसका हो गया 250 और 25, हाँ 4,275 रुपीज़ हाफ। ठीक, चलिए बस क्या कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया आपका डेटा मेन बन गया। अब बाकी जो क्वेश्चन जो बच गए उनको हम सॉल्व कर, ये तो हो गया मेन सॉल्व करते हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द टीवी, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर टीवी कितना, ये अपने निकाला हुआ। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 56,050 रुपीज़। बस इन शॉर्ट यहाँ पे लिख दें, ये हो जाएगा आपका टोटल 47,500 तो कॉस्ट पड़ रही थी, है ना, सेलिंग प्राइस टीवी की थी, इसमें 18% जीएसटी लग गया। 18% ऑफ 47,500 और इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 56,050 रुपीज़। ये पड़ी टीवी की कॉस्ट। जीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी पे किया। तो यहाँ पे वही चीज़ बात होगी कि हम देखेंगे कि अगर सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी जो है वो डीलर होलसेलर को पे कर रहा है 4,500 रुपीज़, और डीलर जो कलेक्ट कर रहा है वो है सीजीएसटी 4,275 रुपीज़, राइट। तो ये जो अमाउंट है 4,050 रुपीज़ ये डीलर ने होलसेलर को दिया, और 4,275 डीलर ने कलेक्ट किया है कंज्यूमर से, है ना। तो बेसिक इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही होगा उसका आपका जो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर डीलर के लिए फॉर लिखेंगे, फॉर डीलर, ये बीच में वही आ रहा है फॉर डीलर, उसका जो आउटपुट सीजीएसटी है माइनस इनपुट सीजीएसटी का जो डिफरेंस है वही हमें कैलकुलेट करना है, इनपुट सीजीएसटी। तो डीलर ने कितना कलेक्ट किया कंज्यूमर से, सीजीएसटी कलेक्ट किया 4,275 कलेक्ट कर लिया, 4,275 कलेक्ट किया है, और कितना उसने होलसेलर को डिस्पैच कर दिया, 4,050 रुपीज़ उसने होलसेलर को दे दिया है सीजीएसटी 4,050 रुपीज़, और दोनों का जो डिफरेंस है आ जाएगा आपका 225 रुपीज़। तो 225 रुपीज़ बेसिकली वो अमाउंट है जो कि डीलर एज ए सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी 225, सिंपल लिख देंगे, इट इज़ 4,275 माइनस 4,050 दैट इज 225 रुपीज़। ये अमाउंट है जो डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है एज अ जीएसटी। जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी रिसीव किया। सीधी बात है भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी डीलर देगा और होलसेलर देगा, कंज्यूमर तो देगा नहीं, कंज्यूमर तो डीलर को देता है बेसिकली, है ना। और स्टेट तो डीलर और होलसेलर जो देंगे वो जीएसटी देंगे गवर्नमेंट को। तो एक एक करके निकाल लेते हैं, है ना। डीलर ने कितना जीएसटी दिया, एस जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट एस जीएसटी होगा एस जीएसटी बाय डीलर, और इतना ही आएगा, सेम ही आएगा, 225 ही आएगा, क्योंकि जितना सेंटर को देता है उतना स्टेट को देता है 225। एंड एस जीएसटी बाई होलसेलर, होलसेलर कितना जीएसटी दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ये दे रहा है डीलर टू होलसेलर, ये आपका आ रहा है 4,050 रुपीज़, 4,050 रुपीज़। दोनों ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 4,275 रुपीज़, और ये अल्टीमेटली वही अमाउंट है जो कंज्यूमर को पड़ता है। ठीक है, अब एकदम बात क्लियर हो रही है ना। जैसे मैंने आपको बोला था, तो कंज्यूमर को कितना पड़ता है जीएसटी, पड़ता है कंज्यूमर को पड़ता है 4,275, लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट को नहीं देता, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता है। कंज्यूमर तो डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को देता है ना। कंज्यूमर डीलर को देगा, डीलर होलसेलर को देगा, और ये दोनों गवर्नमेंट को देते हैं। इस समय इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं दे रहा, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो डीलर ने कितना दिया गवर्नमेंट को 225, है ना, होलसेल 225 दिया, दोनों का डिफरेंस और अपना आउटपुट और इनपुट का, और होलसेलर ने कितना जीएसटी प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को 4050, और दोनों का जो डिफरेंस है 4275 ये स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। और इतना ही एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा, सेम अमाउंट, जितना अमाउंट एक्चुअली जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अगर 4275 है, इतना ही अमाउंट सेंट्रल को भी मिलता है, बेसिकली सेंट्रल को भी मिलता है, दोनों को सेम अमाउंट ही मिलता है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन इंट्रास्टेट का नहीं, इंटरस्टेट का है, तो इसमें बेसिकली सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। एंड आईजीएसटी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी को मिला देंगे तो बनता है आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, और इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आईजीएसटी अपने पास रखती है, कलेक्ट करती है, अपना शेयर अपने पास रखती है, और बाकी जो पैसा जो बच जाता है वो डेस्टिनेशन स्टेट को प्रोवाइड कर देती है। लेकिन हमारा कंसर्न नहीं है कि वो क्या करती है, हमारा क्वेश्चन कंसर्न नहीं है, होता क्या इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। द मार्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹30,000, ओके। अ डीलर ऑफ कर्नाटका बाइज इट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ पंजाब एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्ट प्राइस, फाइन। डीलर मेक अ न्यू मार्ट प्राइस विच इज 10% above द प्रीवियस वन एंड सेल इट टू द रिटेलर इन केरला। रेट ऑफ जीएसटी ऑफ आर्टिकल इज 5%, ओके, और ये सब निकालना है। द प्राइस एट विच डीलर बॉट द आर्टिकल, द प्राइस एट विच द रिटेलर बॉट द आर्टिकल, जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट एंड टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमें सब कैलकुलेट करना है, और अंदाजा तो आपको है कैसे कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा जीरो पर नोट कर लीजिए क्वेश्चन और खुद से प्रयास करिए, इतना तो बनता है। एनीवे, आई प्रोसीड इन माय वे। तो सबसे पहले वही छोटा सा कि सेगमेंट की भी क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर है पंजाब का, इट इज मैन्युफैक्चर यहाँ पे। उसके बीच में डीलर है जो कि है कर्नाटका का, और लास्ट में है आपका रिटेलर जो कि है केरला का। खैर स्टेट डज नॉट मैटर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरर ने कितने में डीलर को भेजा, ये सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर। हमेशा जो कि मैं बोलता हूँ जीएसटी जो है वो एसपी पे निकलती है, तो वही हमारा मेन कंसर्न होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, वही में स्टार्ट वहीं से करेंगे। इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो टीवी जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट थी 30,000 एंड डीलर ऑफ कर्नाटका बायज इट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ पंजाब एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस। 10% डिस्काउंट मिल रहा है इसको, तो उसका हो जाएगा मार्ड प्राइस माइनस 10% डिस्काउंट। तो मार्ट प्राइस 30,000 का जो कि मैन्युफैक्चरर दे रहा था मार्ट प्राइस, और उसको 10% डिस्काउंट उसने दिया। 10% ऑफ 30,000 इट वाज डिस्काउंट ऑन द मार्ट प्राइस। तो ये हो गया आपका 30,000 माइनस 3,000 गिव्स यू 27,000। तो डीलर बेसिकली मैन्युफैक्चरर को 27,000 रुपये देगा एज अ सेलिंग प्राइस। अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, मतलब डीलर ने रिटेलर को कितने बेचा। ये तो बेसिकली 27,000 डीलर का सीपी होगा ना, है ना, ये डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस आएगा। अब डीलर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर या फॉर डीलर जो भी कहिए। तो डीलर के पास क्या था, देखते हैं क्या कह रहा है। डीलर मेक न्यू मार्ट प्राइस विच इज 10% अबव द प्रीवियस वन। अब डीलर क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा और मार्ट प्राइस को बढ़ा दे रहा है। तो डीलर अब क्या कर रहा है, मार्ट प्राइस में इंक्रीज कर दे रहा है। मार्ट प्राइस 10 प्लस 10% ऑफ मार्ट प्राइस, डिस्काउंट तो छोड़िए, वो मार्ट प्राइस को बढ़ा दे रहा है। पहले का मार्ट प्राइस था 30,000 और 10% और बढ़ा दिया, 10% और बढ़ा दिया, 10% ऑफ 30,000। तो कुल मिला के हो जाएगा आपका ये 30 और 33,000 हो जाएगा। तो 33,000 रुपीज़ बेसिकली डीलर के लिए के एसपी होगी। अगर देखा जाए तो 27,000 डीलर का सीपी है और 33,000 डीलर का एसपी है, दोनों का डिफरेंस 6,000 होगा डीलर का प्रॉफिट। पूछा नहीं है, अगर कोई पूछे कि डीलर ने कमाया कितना तो 6,000 कमाया। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं वही कि अमाउंट अब जीएसटी ऐड करेंगे, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना दिया और रिटेलर ने डीलर को कितना दिया, हमेशा की तरह। तो अमाउंट ये लिखते हैं, अमाउंट पेड बाय डीलर टू मैन्युफैक्चरर, डीलर टू मैन्युफैक्चरर कितना दिया। तो भाई डीलर के लिए जो मैन्युफैक्चर वो तो एसपी पे निकलता है, डीलर को मैन्युफैक्चर कितना पे करना था 27,000 और उस पर जीएसटी भी लगेगा।
तो 27,000 तो डीलर को देना ही है मैन्युफैक्चरर को एज अ कॉस्ट, है ना, क्योंकि उसके एसपी है। और इस पर 27,000 पे जीएसटी भी लगेगा। कितना जीएसटी है? 5%। 5% ऑफ 27,000 तो जाएगा 27,000 प्लस 5%। 27,000 की वैल्यू होती है 1350 और दोनों ऐड करेंगे तो आएगा 28,350 रुपीज़। तो इतना अमाउंट टोटल डीलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा। 20,000 ये तो बेसिकली सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चरर के लिए, और ये जीएसटी जो डीलर को देना ही पड़ेगा। तो ये जो 1350 अभी दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यही बनेगा आपका आईजीएसटी सीधा। ये आपका जीएसटी बनेगा, यही सीधा के साथ सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा चला जाता है। जब भी इंटर स्टेट डीलिंग होती है तो ये अमाउंट सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपना हिस्सा रख के स्टेट को देती है, ऐसा होता है। ये आईजीएसटी है 1350। बल्कि और अच्छा है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना, कैलोरीज कमी हो जाती है। और अब अमाउंट पेड बाय रिटेलर टू डीलर, बनाने का तरीका वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अमाउंट पेड बाय रिटेलर टू डीलर, रिटेलर टू डीलर कितना अमाउंट देगा? रिटेलर को कितना देना था? बेसिकली रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस थी जो आर्टिकल की, वो थी 33,000। तो ये तो सेलिंग प्राइस है तो इसी पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगेगा। तो 33,000 तो रिटेलर को देना ही है, 33 तो दे ही देगा, प्लस जीएसटी देगा, प्लस 5% ऑफ 33,000। तो 33,000 प्लस 5% 33,000 कितना होता है? ये होता है 1650 और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 34,650, 34,650, 34,650 रुपीज़ ये रिटेलर को देना पड़ेगा। तो 30,000 की जो चीज़ थी वो पहुँचते कितनी हो गई? 34,650 रुपये हो गई। ठीक, जीएसटी मिला करके। और ये जो है 165, ये आपका जीएसटी है। इसको फिर दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर, ये पूरा का पूरा 1650 सेंट्रल को चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, वो उन क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 by 1। मेन तो वर्क हो गया, अब आंसर निकालते हैं एक बार। द प्राइस एट विच डीलर बॉट द आर्टिकल, डीलर ने कितने आर्टिकल की? ये होगा डीलर टू मैन्युफैक्चरर, इट इज 28,350। सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, अब तो कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये जाएगा आपका 27,000 प्लस 135, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इस बार, आप डिटेल में वो सब लिख लीजिएगा। तो 1350 ये हो जाएगा आपका 28,350 रुपीज़। इतना हुआ, इतने पैसे, इतने रुपए लगेंगे डीलर बॉट टू द आर्टिकल। दूसरा, द प्राइस एट विच रिटेलर बॉट द आर्टिकल, द प्राइस एट रिटेलर बॉट द आर्टिकल, रिटेलर ने कितने में लिया भाई? ये लेगा रिटेलर टू डीलर, ये आज आपका 34,650 है। तो 33,000 प्लस 1650 ऐड करने पाएगा 34,650 रुपीज़, 33,1650। तो ये हो गया रिटेलर टू डीलर। इतने का रिटेलर, तो आप कहेंगे रिटेलर बॉट द आर्टिकल 34,650 का रिटेलर को पड़ेगा। थर्ड, जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया? डीलर मतलब बीच वाला, तो ये बेसिकली आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस देगा। और जीएसटी मतलब यहाँ पे आईजीएसटी हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है तो हम कहेंगे आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। और किसके लिए बात कर रहे हैं? आईजीएसटी फॉर डीलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीच में डीलर ही है, तो हो जाएगा उसका आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी का डिफरेंस निकालेंगे हमेशा की तरह। इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट जीएसटी कितना है भाई? 1650, इतना वो सेंट्रल को दे रहा है, सॉरी इतना वो कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है। 1650 कंज्यूमर से कलेक्ट कितना किया? 1650 कंज्यूमर से कलेक्ट किया, और 1350 उसने बेसिकली डिस्पैच कर दिया था मैन्युफैक्चरर को 1350, राइट। तो 1650 उसने कंज्यूमर से कलेक्ट किया और 1350 उसने अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरर को दे दिया था। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 300 रुपये। ये अमाउंट है जो कि इसको बोलेंगे आउटपुट और इनपुट जीएसटी का डिफरेंस है। ये बेसिकली जो डीलर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, ये उसने कंज्यूमर से कलेक्ट किया और इतना उसने मैन्युफैक्चर को दे दिया था। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए, 300 रुपये गवर्नमेंट को मिल जाएगा बाय द डीलर। टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आईजीएसटी भी कहें, टोटल आईजीएसटी बोल दिया यहाँ पे, तो इंटरेस्टेड सीधा आईजीएसटी बोल दीजिए। तो हम कह सकते हैं दो पार्ट होंगे फिर। अब आईजीएसटी अगेन रिटेलर डीलर को देता है और डीलर मैन्युफैक्चरर को। तो रिटेलर डायरेक्टली तो कुछ देता नहीं है, तो डीलर ने कितना दिया और मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया। तो पहले देखते हैं कि डीलर ने कितना दिया, तो आईजीएसटी बाय डीलर। चौथा क्वेश्चन का आंसर निकालें।
तो डीलर ने कितना जीएसटी दिया भाई? डीलर ने 300 रुपये, हमने अभी निकाला था, 300 रुपये की जीएसटी डीलर ने दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड IGST बाय द मैन्युफैक्चरर, वो तो पूरे का पूरा दे देगा बाय मैन्युफैक्चरर, MF मतलब मैन्युफैक्चरर। तो IGST बाय मैन्युफैक्चरर कितना GST दे रहा है? 1350 और दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल 1650 का IGST गवर्नमेंट को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अब देखेंगे तो वापस ये वही अमाउंट है जो कि एक कंज्यूमर को पड़ता है, 1650। तो 165 है ना। अब एकदम मेरे ख्याल से आपको पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरह सारा का सारा बर्डन कस्टमर पे आता है। तो कस्टमर ने IGST पे किया 1650, बेसिकली देखा तो कस्टमर ही पूरा पे करता है, और ये लेकिन गवर्नमेंट तक पहुंचता डीलर और मैन्युफैक्चरर के जरिए है। तो उसमें से इस 1650 में से जो कस्टमर ने पे किया, जो डीलर है वो गवर्नमेंट को 300 रुपये देगा और जो मैन्युफैक्चरर है वो 1350 देगा, और दोनों मिला, लेकिन गवर्नमेंट को तो 1650 मिल ही जाएगा।